अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आप सब अच्छे हो ना? आप सब अगला एपिसोड देखने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह आज मैं आप सभी को पैगंबर शमील अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाने जा रहा हूं। बच्चों, क्या आप सब तैयार हैं? अब ध्यान से सुनिए। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर शमील अलैहिस्सलाम की। पैगंबर यूशा अलैहिस्सलाम और पैगंबर हैस्केल अलैहिस्सलाम की मौत के बाद इज़राइल के निवासियों के पास कोई भी अपना पदाधिकारी नहीं था। वो गुनाह करते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए अल्लाह ने उन्हें एक अत्याचारी राजा के पास भेजा, जिसने उन सभी को मारा पीटा और उनका खून बहाया। ये राजा हमेशा अपने पड़ोसी राज्य से युद्ध करते थे। उनके सैनिक प्रतिज्ञा पात्र को एक संदूक में रखकर युद्ध के दौरान ले जाते। उनका मानना था कि संदूक साथ रखने से किस्मत उनका साथ देगी। पर एक बार जब वो युद्ध पर गए तो उनका संदूक छिन गया। सैनिक डर के मारे रणभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए और महल पहुंचे। जब राजा को पता चला कि संदूक गायब हो चुका है, उसी समय राजा की मौत हो गई। लोगों का भी वही हाल हुआ जो उनके राजा के साथ हुआ। उसके बाद सर्वशक्तिमान अल्लाह ने वहां पैगंबर को भेजा, जिनका नाम था शमील अलैहिस्सलाम। लोगों ने पैगंबर से नया राजा नियुक्त करने को कहा, जो दुश्मनों से युद्ध में उनका नेतृत्व करे। पैगंबर शमील अलैहिस्सलाम को उनकी कमजोरी के बारे में पता था। पैगंबर ने कहा कि जब युद्ध का समय होता है तो मैं डर जाता हूं। उन्होंने मना कर दिया, पर लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो सभी बेइज्जती का सामना कर रहे हैं। अब वो सभी अल्लाह के बताए रास्ते पर युद्ध करना चाहते हैं, भले ही उनकी जान क्यों ना चली जाए। पैगंबर ने अल्लाह से मदद के लिए उनकी इबादत की। अल्लाह ने उन्हें बताया कि उन्होंने तैलूत नाम के एक किसान को उन सभी का राजा नियुक्त किया है। पैगंबर उस शख्स को नहीं जानते थे, तो पैगंबर ने अल्लाह से पूछा कि मैं उसे पहचानूंगा कैसे। उन्होंने कहा कि तैलूत खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, फिर वही इस राज्य को संभालेगा और वही राजा बनेगा। तैलूत काफी लंबा, तगड़ा और धार्मिक होने के साथ बहुत बुद्धिमान भी था। वो अपने पिता के साथ रहता और खेतों में काम करता। एक दिन उसके सारे गधे कहीं गायब हो गए। तैलूत अपने एक नौकर के साथ गधों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो काफी दिन तक चलता रहा। दोनों बहुत थक चुके थे। तैलूत बहुत थक गया था और वो वापस अपने घर जाना चाहता था। उसे एहसास हुआ कि अगर वो वापस नहीं लौटा तो उसके और भी जानवर मारे जाएंगे। जहां उसके नौकर ने उन्हें सलाह दी और बोला कि हम इस समय पैगंबर शामिल अलैहिस्सलाम की जगह पर खड़े हैं। तैलूत ने सोचा कि एक बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्यों ना अपने गधों के बारे में पूछा जाए। तैलूत अपने नौकर की बात मान गए और वो दोनों पैगंबर का घर ढूंढने लगे। रास्ते में उन दोनों ने पानी भरने वाली कुछ औरतों से रास्ता पूछा। उन्होंने उन दोनों को पहाड़ियों की तरफ जाने के लिए बोला। आखिर वो दोनों पैगंबर के घर पहुंच ही गए। वो दोनों वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पैगंबर के घर के सामने लोगों का जमावड़ा लगा था। पैगंबर ने जैसे ही तौलूत को देखा, वो उसे तुरंत पहचान गए, जैसा अल्लाह ने उन्हें बताया था। तैलूत ने बड़े आदर से पैगंबर को नमस्कार किया और अपने खोए गधों के बारे में पूछने लगे। पैगंबर ने कहा, घबराओ मत, तुम्हारे गधे तुम्हारे खेतों की तरफ निकल चुके हैं। पैगंबर ने तौलूत से कहा, तुम्हें अल्लाह ने इज़राइल के लोगों का राजा नियुक्त किया है। और पैगंबर ने तौलूत को एक राजा का कर्तव्य समझाया और बोले कि अगर उसने सत्ता संभाली तो जीत उसी की होगी। तैलूत पैगंबर की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। ये असल में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने कहा कि वो बिन्यामीन का वंशज है और प्रसिद्ध पैगंबर याकूब के राज्य से ताल्लुक रखता है। उसे एक राजा की तरह नेतृत्व करना बिल्कुल नहीं आता है और उसके पास संपत्ति भी नहीं है।
पैगंबर ने उसे कहा कि ये मर्जी अल्लाह सुब्हानल ताला की है कि राजा तुम्हें ही बनना चाहिए। तुम्हें तो उनकी मदद का शुक्रगुजार करना चाहिए। तौलूत के आगे चलते हुए पैगंबर उसे लेकर इज़राइल के निवासियों के पास पहुंचे और बोले, ये तौलूत है, अब यही तुम्हारा राजा होगा। पर इज़राइल के निवासी झिझक रहे थे। ये हम सभी का राजा कैसे हो सकता है, जबकि इससे काबिल लोग हमारे राज्य में उपलब्ध हैं। उनमें से एक आदमी चीखा, ये तो अमीर भी नहीं है, इसके पास पर्याप्त धन भी नहीं है। दूसरे ने चीख कर कहा, ये तो बिन्यामीन का वंशज है। दूसरे ने कहा। पैगंबर ने शांति से जवाब दिया, अल्लाह ने इसकी काबिलियत और योग्यता देखकर इसे तुम्हारा राजा नियुक्त किया है, तुम्हें इसे राजा मानना होगा। ऐसा पैगंबर ने उन सब से कहा। यह सुनकर इज़राइल के निवासियों ने अपना सर फिर से ना में हिलाया। हमें इसका सबूत चाहिए। उनमें से एक ने कहा। पैगंबर मान गए और उन सभी को शहर के दरवाजे पर जाने के लिए कहा। जब लोग दरवाजे पर पहुंचे तो वहां एक चमत्कार हुआ। वहां उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम की पुरानी संदूक मिली, जिसे देख वो सभी आश्चर्यचकित रह गए। अब लोगों को पैगंबर की बात पर विश्वास हो गया और सभी तैलूत को अपना राजा मानने के लिए तैयार हो गए। तैलूत ने राजा के तौर पर सिंहासन संभाल लिया और अपने सैनिकों को फिलिस्तीन के सैनिकों से युद्ध करने के लिए तैयार करने लगे। उन्होंने कहा, जिस किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, वही सेना में शामिल होगा। जो घर बनाते हैं, जिनकी शादियां होने वाली हैं और जो व्यापार में व्यस्त हैं, वो सेना में शामिल नहीं हो सकते। सैनिकों को एक बेहतरीन प्रशिक्षण दिया गया और कुछ नियमों का पालन करना भी सिखाया गया। कुछ दिन बाद राजा अपनी सेना के साथ शहर के बाहर गया ताकि फिलिस्तीन के सैनिकों को सबक सिखा सके। तैलूत अपने सैनिकों की परीक्षा लेना चाहते थे। रणभूमि के रास्ते में वो सभी एक नदी किनारे पहुंच गए। सैनिकों का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। तुम सभी को नदी से पानी पीने की अनुमति है। जितनी प्यास हो उतना ही पीना, उससे ज्यादा नहीं पीना। राजा ने उन्हें आदेश दिया, पर सैनिक बहुत थक चुके थे। कई सैनिकों ने जरूरत से ज्यादा पानी पी लिया। जब तैलूत ने यह देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने उन सभी को तुरंत वापस भेज दिया। वो सिर्फ उन्हीं सैनिकों के साथ गया जिन्होंने संयम नहीं खोया था। इस तरह से वो अपनी सेना की परीक्षा लेते रहे और उन्हें वापस इज़राइल भेजते रहे। जब वो सभी फिलिस्तीन की सेना के सामने पहुंचे तो राजा के साथ सिर्फ 30 सैनिक ही बचे थे। इस बात पर फिलिस्तीन के राजा ने उन सभी को अपनी विशाल सेना दिखाई। उसकी सेना में हजारों की तादाद में सैनिक थे। तौलूत की सेना में कुछ सैनिक दुश्मन की सेना देखते ही भाग खड़े हुए। गैलूत ने उनके राजा से अकेले अकेले युद्ध करने को ललकारा। उस समय यह प्रथा थी, दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे से अकेले लड़ते थे बजाय पूरी सेना के। तौलूत का कोई भी सैनिक अपनी मर्जी से लड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। तौलूत अब घबरा गया, बल्कि उसने अपने सैनिकों से अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव भी रखा। फिर भी कोई सामने नहीं आया। तभी एक छोटा बच्चा वहां प्रकट हुआ और उसने राजा की मदद करने की बात की। तौलूत उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उसने सोचा कि एक छोटा बच्चा कैसे उन बड़े शैतानों का सामना करेगा, पर उस बच्चे के आत्मविश्वास और हौसले ने तौलूत को आश्वस्त कर दिया कि वो दुश्मनों का सामना कर सकता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम थे। उस छोटे बच्चे के साथ अल्लाह सुब्हानल ताला थे और वो बड़े बड़े राजा को हराने की ताकत रखते थे। तौलूत जीत हासिल करके अपने राज्य लौटे और पैगंबर शमील अलैहिस्सलाम की भविष्यवाणी सच साबित हुई। आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों? तो लाइक करने के लिए हमारा सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप हमारे वीडियो से अपडेट रहें। अपने दोस्तों से भी हमारा वीडियो शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मैं आपको पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। आज तक के लिए बस इतना ही। गुड बाय।